हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा नक्शा पोस्ट किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को न्यू यूएस टेरिटरी यानी कि नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया। ट्रंप इससे पहले भी हॉर्मुज़ को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कर चुके हैं। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले ही चरम पर है। ऐसे में ट्रंप के इस नक्शे को जारी करने के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल भी मची हुई है। तो वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले 1000 से ज्यादा जहाजों को अमेरिका ने एस्कॉर्ट किया है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए मक्का रक्षा समझौते से दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक सनसनी फैली हुई है। लेकिन इस त्रिगुट के खिलाफ इजराइल ने ऐसा कानूनी लूपहोल खोज निकाला है जो सीधे तौर पर भारत के लिए रणनीतिक गेम चेंजर बन गया है। इजरायली एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तुर्की अपने घर से बाहर यानी कि पाकिस्तान की धरती पर आकर भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस में शामिल होता है तो नाटो का आर्टिकल 5 उसे सुरक्षा कवच नहीं देगा। यानी भारत बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के पाकिस्तान में घुसे तुर्की के ठिकानों पर करारा पलटवार कर सकता है। पर सवाल यह है कि मक्का समझौते के तहत बने इस नए ब्लॉक से भारत, इजराइल, मिस्र और यूनान समेत आखिर कितने देशों को सबसे बड़ा खतरा है और आखिर क्यों? देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों के बीच इजराइल ने एक ऐसा कानूनी लूप होल ढूंढ निकाला है जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजरायली खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि अगर तुर्की के सैनिक अपनी सीमाओं से बाहर जैसे सीरिया या पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहां से हमला करते हैं तो उन पर जवाबी हमला करना नेटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन नहीं होगा। यानी अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और तुर्की अपने सैनिक या सैन्य ठिकाने पाकिस्तान में तैनात करता है तो भारत बिना नेटो के डर के उन्हें निशाना बना सकता है। कहने का मतलब साफ है कि जिस मक्का रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हस्ताक्षर किए, उस मक्का समझौते के तहत अगर पाकिस्तान ने तुर्की के साथ साजिश करके भारत पर हमला करने या फिर भारत को घेरने की कोशिश की तो यकीन मानिए भारत न सिर्फ पाकिस्तान को रौंद डालेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में मौजूद तुर्की की सेना पर भी हमला कर सकता है। और अगर भारत मजबूरी में या आत्म सुरक्षा में ऐसा करता है तो ये मक्का समझौते के उस नियम का उल्लंघन नहीं होगा जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने जिस मुस्लिम नेटो को बनाया है उससे सबसे बड़ा खतरा कितने देशों को है और क्यों है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब ने पवित्र शहर मक्का में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए। ये त्रिपक्षीय संधि सितंबर 2025 में हुए सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का विस्तार है। इसमें अब तुर्की को भी शामिल कर लिया गया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के कमजोर होते सुरक्षा छत्र के बीच इसे एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन किन देशों को मक्का रक्षा समझौते से सबसे ज्यादा खतरा है। इजराइल की क्षेत्रीय आक्रामकता और हेक्सागन गठबंधन जिसमें कि इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और भारत जैसे देश आते हैं, उसे मक्का समझौते से खतरा बताया गया।
शिया बहुल ईरान के चारों ओर 3 प्रमुख सुन्नी बहुल देशों का सैन्य गठजोड़ तेहरान में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता जा रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के बढ़ते प्रभाव से ग्रीस की समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए सीधे चुनौती पैदा हो रही है। समझौते का स्वरूप और मुख्य प्रावधान इन तीनों देशों के लिए सीधे चुनौती है। ये समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 के राजनीतिक सिद्धांत से प्रेरित है। इसके तहत किसी भी एक सदस्य देश पर हुए सशस्त्र सैन्य हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। संधि के क्रियान्वयन के लिए विदेश मंत्रियों की एक स्थायी समिति, राजनीतिक व सैन्य समन्वय समितियां और एक स्थायी सामान्य सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस समझौते का मुख्य आधार रक्षा तकनीक का आदान प्रदान, हथियारों का सह उत्पादन जैसे तुर्की के बैराक्टर ड्रोन और कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट और खुफिया जानकारियां साझा करना है। ये गठबंधन एक बंद समूह नहीं, तुर्की और पाकिस्तान के मुताबिक मिस्र और बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी निकट भविष्य में इस सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। امریکا در عربستان حمله بکنه این پاکستان هیچ عکس العمل نشون نمیده، حتی ترکیه، چون میدونن اگه عکس العمل نشون بدن وارد جنگی خواهند شد که طرفش ایران خواهد بود. بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی و اینها داره و به نظر من از نظر تهدید ایران هیچ اثری نداره. पाकिस्तान तुर्की पर भारी पड़ेगा भारत, इजराइल का बड़ा दावा। इजराइल ने पाकिस्तान और तुर्की और भारत पर हमले को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे भारत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और तुर्की अपने सैनिक या सैन्य ठिकाने पाकिस्तान में तैनात करता है तो भारत बिना नेटो के डर के उन्हें निशाना बना सकता है। तुर्की से लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के रणनीतिकारों ने नेटो के आर्टिकल 5 के तौर तरीकों और उनके दायरों की बारीकी से जांच पड़ताल की है। उनका निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा की गारंटी उन तुर्की सैन्य कंपनियों की सुरक्षा नहीं करती जो देश की सीमाओं के बाहर काम कर रही हैं। इजराइल हायोम के मुताबिक अब यह माना जा रहा है कि सीरिया में तैनात तुर्की सेना पर इजराइल के हमले को अपने आप नेटो के सामूहिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में नहीं माना जाएगा। इसी निष्कर्ष के आधार पर इजराइल तुर्की सेना के वहां पहुंचने से पहले ही उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के विकल्प खोज रहा है। नेटो के नियम के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश जैसे कि तुर्की पर कोई हमला होता है तो बाकी सभी देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर बचाव करेंगे। लेकिन इजरायली रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि नेटो का सामूहिक सुरक्षा का ये नियम सिर्फ सदस्य देश की अपनी आधिकारिक सीमा की रक्षा के लिए लागू होता है। यानी भारत को इजराइल ने एक रास्ता दिखा दिया है। अगर तुर्की पाकिस्तान के अंदर अपने सैनिकों को भेजता है या फिर सैन्य ठिकाने बनाता है तो युद्ध के समय भारत उसे तबाह कर सकता है और नेटो इसमें दखल नहीं देगा। क्षेत्रीय सीमा का नियम। नेटो का आर्टिकल 5 यानी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल किसी सदस्य देश जैसे तुर्की की अपनी आधिकारिक संप्रभु सीमाओं के भीतर लागू होता है। विदेशी धरती पर सुरक्षा शून्य। यदि तुर्की के सैनिक, उसके लड़ाकू विमान या उसकी मिसाइलें अपनी सीमाओं से बाहर, चाहे वो सीरिया हो या पीओके या फिर पाकिस्तान की सरहद, अगर वहां तैनात होती हैं तो उन पर नेटो की सुरक्षा छतरी लागू नहीं होती। و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن صهیونیستی و इजराइल के इस खुलासे ने भारत के रक्षा रणनीतिकारों को एक ऐसा फ्री हैंड दे दिया है जिसने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के सारे गणित को ही बिगाड़ कर रख दिया है। कल को अगर भारत पाक जंग छिड़ती है और एर्दोगन अपने बारह कटा ड्रोन या फिर सैन्य सलाहकारों को पाकिस्तान या पीओके में उतारते